नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में आप सभी का स्वागत है। और हम सूरदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और इस क्रम में हम अभी तक 390 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज पद संख्या 391 से प्रारंभ करते हैं। सुदामा मंदिर देखी डरियो। सुदामा जी मंदिर यानी कि घर को, बहुत बड़े भवन को देखकर डर जाते हैं। सुदामा जी द्वारिका से वापस अपने स्थान पर आ रहे हैं जहाँ पर वे रहते थे। तो क्योंकि उनके पास तो एक टूटी फूटी कुटिया थी और उसके स्थान पर एक बहुत बड़े महल को देखकर वे डर जाते हैं। यहाँ होती मेरी तनक मड़ैया को नृप आनी छरियो। और सुदामा जी सोचते हैं मन मन में कि यहाँ होती, यहाँ थी, होती थी मेरी तनक मड़ैया, मेरी छोटी सी कुटिया, मड़ैया मेरी छोटी सी कुटिया यहाँ पर होती थी। को यानी किस नृप राजा ने, आनी छरियो आकर उसे रोंद डाला है, छड़ डाला यानी कि रोंद डाला है। कि सुदामा जी अपनी कुटिया के स्थान पर बहुत बड़े महल को देखते हैं तो अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ तो मेरी छोटी सी कुटिया थी, अब किसी राजा ने लगता है उस कुटिया को आकर यहाँ से हटा दिया है, रोंद डाला है और यहाँ पर महल बना दिया है। शीश धुने दो कर मीड़े अंतर सोच पर्यो। और सुदामा जी ये स्थिति देखकर सिर धुनते हैं, दोनों हाथ मीरे यानी कि मलते हैं, यानी बहुत पछताते हैं। अंतर सोच पर्यो और अपने मन में बहुत ही सोच विचार करने लग जाते हैं। ठाढ़ी चिया तियाजू मार्ग जो वह ऊंचे चरण धर्यो। ठाढ़ी तिया, तिया यानी पत्नी, और ठाढ़ी खड़ी है। मार्ग जो वह, मार्ग जोना यानी मार्ग देखना, प्रतीक्षा करना। और जो सुदामा जी की पत्नी थी वो सुदामा का इंतजार कर रही थी, भवन में ऊपर खड़ी हुई सुदामा के आने की राह देख रही थी, उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। ऊंचे चरण धरियो, ये ऊंचे चरण धरियो इसलिए कहा गया है कि भवन में ऊंचे स्थान पर खड़ी हुई प्रतीक्षा कर रही है। तो ही आदरियो त्रिभुवन को नायक अब की जात फिरियो। तो ही आदरियो, और वो सुदामा को कहती है कि तो ही आदरियो, तुम्हारा आदर किया है त्रिभुवन के नायक, उन त्रिभुवन पति श्री कृष्ण ने तुम्हें उस कुटिया के स्थान पर इतना ऐश्वर्य देकर, इतना महल इत्यादि देकर, बड़ा भवन देकर तुम्हारा आदर किया है और तुम पर कृपा की है। अब की ही जात फिरियो, अब तुम वापिस क्यों जा रहे हो। सूरदास प्रभु की यह लीला दुख दारिद हरियो। कि सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की यह लीला है कि उन्होंने अपने भक्त सुदामा पर कृपा की और उनके गरीबी और उनके सभी दुखों को हर लिया, दूर कर दिया। अब पद संख्या 392। हो फिरी बहुरी द्वारिका आयो। सुदामा जी जब द्वारिका से अपने स्थान पर, अपने निवास स्थान पर जाते हैं तो वहाँ सब कुछ बदला हुआ देखते हैं और बिल्कुल द्वारिका जैसा ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के स्थान पर उनके लिए महल इत्यादि बनवाए थे। जैसा ऐश्वर्य, जिस प्रकार के भवन और जिस प्रकार की सुख सुविधा और जिस प्रकार के महल इत्यादि द्वारिका में थे, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने सुदामा के लिए भी बनवाए थे। तो सुदामा जब वहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं तो वे मन में सोचते हैं कि कहीं मैं पुनः द्वारिका में तो नहीं आ गया हूं, कि द्वारिका से चला और मार्ग भूल गया हूं और फिर पुनः द्वारिका में ही आ गया हूं। समुझी न परी मोही मार्ग की को बूझो न बतायो। समुझी न परी, कि समझ ही नहीं पड़ी, मोही मुझे मार्ग की, कि मुझे तो मार्ग की समझ ही नहीं पड़ी कि मैं कब मार्ग भूल गया और वापस द्वारिका में आ गया। को बूझो न बतायो, को बूझो कि ना तो मैंने किसी से पूछा और ना मुझे किसी ने बताया। और सुदामा जी ये सोच रहे हैं कि मैं कहीं मार्ग भूल गया हूं और मार्ग भूलने के कारण वापिस से द्वारिका में आ गया हूं। कहीं है श्याम सातिन छाड़ो ऊ तो रांक ललचायो। कहीं है श्याम, और सुदामा सोचते हैं कि कहीं है श्याम, कि मुझे द्वारिका में वापस लौटा हुआ देखकर वे कृष्ण क्या कहेंगे
कहीं है श्याम सातिन छाड़ियो, कि इस ब्राह्मण ने, इस सुदामा ने अपने सतीत्व को छोड़ दिया है, अपने सतपथ को छोड़ दिया है, क्योंकि इसके लिए तो सत्य का मार्ग यही था कि जितना भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट रहे। लेकिन ये तो धन वैभव के लालच के कारण वापिस आ गया। तो सुदामा सोचते हैं कि मुझे द्वारिका आया देखकर कृष्ण क्या कहेंगे कि इस सुदामा ने अपने सतपथ को छोड़ दिया है। उतो रांक ललचायो, और यह रंक यानी कि गरीब सुदामा धन वैभव के लालच में आकर फिर से द्वारिका आ गया है। तृण की छाह मिटी निधि मांगत, कौन दुख नीसो छायो। अब सुदामा ये सोच रहे हैं कि या तो मैं वापस द्वारिका आ गया हूं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरे पास जो छोटी मोटी कुटिया थी, जो मेरे रहने के लिए मुझे सिर ढकने के लिए थी मेरी कुटिया, वह भी अब नहीं रही। तृण की छाह मिटी, कि मैंने जो घास फूस के तिनकों से अपने लिए छाया यानी कुटिया बना रखी थी, वह भी अब समाप्त हो गई है। निधि मांगत, निधि यानी खजाना मांगने के चक्कर में मैं कृष्ण से कुछ सहायता लेने के लिए गया था, और मैं गया तो मेरी कुटिया यहाँ से किसी ने हटा दी। तो उस प्रकार से सुदामा सोचते हैं कि निधि मांगने के चक्कर में मेरी जो बड़ी मेहनत से मैंने एक कुटिया बनाई थी वो भी अब नहीं रही। कौन दुख नीसो छायो, कि मैंने कितने कष्ट पाकर उस कुटिया को बनाया था। देखिए सुदामा इतने गरीब थे कि घास फूस की कुटिया बनाने के लिए भी उनको बहुत दुख उठाने पड़े थे, बहुत कष्ट से वो कुटिया भी बना पाए थे। तो इतने दुख से बनाई हुई उस कुटिया को भी अब सुदामा ने खो दिया है, ऐसा सुदामा सोच रहे हैं। सागर नहीं समीप कुमति कह, विधि कह अंत भरमायो, कि देखिए द्वारिका सागर के समीप थी, तो सागर नहीं समीप कुमति कह। अब सुदामा अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं सागर के समीप द्वारिका में मित्र से मिलने के लिए नहीं गया, मैं तो इस कुमति के वश में होकर गया कि मैं जाकर कृष्ण से सहायता मांगूं। क्योंकि देखिए सुदामा और कृष्ण मित्र थे, तो सुदामा अब जब वो देख रहे हैं कि मेरी वह कुटिया भी नष्ट हो गई है, तो वो स्वयं को ही दोष दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे मैं भी कितना स्वार्थी हो गया था कि अपने मित्र से मिलने के लिए नहीं, अपितु उस मित्र से इस कुमति के वश में होकर मिलने के लिए गया था कि मैं उससे सहायता मांगूं। मुझ में यह कुमति आ गई थी कि मैं जाकर के मित्र से धन इत्यादि मांगूं, और उस कुमति के वश में होकर मैं कृष्ण के पास गया था, अपितु ऐसा नहीं कि मैं उनसे मित्र भाव से मिलने के लिए गया था। और शायद यह उसी का दंड है। विधि कह अंत भरमायो, सुदामा कहते हैं कि विधि, अरे भाग्य ने भी मुझे इस अंत काल में, इस वृद्धावस्था में, क्योंकि सुदामा अब काफ़ी आयु उनकी हो चुकी है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इस अंत समय में, इस वृद्धावस्था में मुझे भाग्य ने कैसा भ्रमित कर दिया है, मुझे भाग्य ने कैसा नाच नचाया है कि मैं ये तक सोचने लगा कि मैं कृष्ण के पास जाकर उनसे सहायता मांगूं, और मित्र से मिलने का केवल एक प्रयोजन कि मुझे मित्र से मिलना, इस प्रयोजन के लिए मैं उनके पास नहीं गया, अपितु मेरा प्रयोजन तो सहायता लेने का था, और शायद उसी का दंड यह है। चितवत चित्त विचारत मेरी, मन सपने डर छायो, कि चितवत देख कर, चित्त मेरा मन विचारत विचार करता है कि इस महल को देखकर मेरे मन में यह विचार आता है, मन सपने डर छायो, कि काश मेरे सामने जो भी है वो स्वप्न हो जाए, अर्थात वह सब वास्तविक ना हो। काश ये सब मैं स्वप्न में देख रहा हूँ, क्योंकि सामने देख रहे हैं कि उनकी एक छोटी सी कुटिया जो थी वह भी अब नहीं है। तो वे कहते हैं कि ये सब देखकर मेरे मन में विचार आता है कि काश यह सब स्वप्न हो, यह सब वास्तविक ना हो, और इसे देखकर उनके मन में अत्यंत भय उत्पन्न हो गया है।
सुर तरु दासी दास अश्वगज विभो विनोद बनायो। और सुदामा जी क्या देख रहे हैं कि सुर तरु, यहाँ पर तो कल्प वृक्ष भी है, दासी दास भी हैं, अश्व यानी हाथी, गज यानी अश्व यानी घोड़ा, और गज यानी हाथी, हाथी घोड़े इत्यादि भी हैं। विभो विनोद बनायो, और यहाँ पर तो बहुत ही वैभव फैला हुआ है, ऐश्वर्य फैला हुआ है, धन संपदा चारों तरफ फैली हुई है। सूरज प्रभु नंद सुवन मित्र हुए भक्ति लाड लड़ायो। और सूरदास जी कहते हैं कि उन भगवान श्री कृष्ण ने, नंद सुवन यानी नंद के पुत्र, उन भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों का मित्र बनकर भक्तों को इस प्रकार से लाड लड़ाया है, भक्तों के साथ इस प्रकार से मनोरंजक खेल किया है कि वे भक्तों को बिना बताए ही उन पर इस प्रकार की कृपा कर देते हैं। पद संख्या 393, कहा भयो मेरो गृह माटी को। अब सुदामा जी सोचते हैं कहा भया, भयो कि क्या हुआ। सुदामा जी सोच रहे हैं कि मेरे उस मिट्टी के टूटे फूटे घर को क्या हुआ, उस घर का क्या हुआ, अर्थात वह कहाँ गया। हो तो गयो गोपाल ही भेटन और खरच तंदुल गांठी को, कि मैं तो उन गोपाल से, श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए गया था, और अपने गांठ में से अर्थात अपने पास से ही मैंने तंडुल यानी कि चावल भी खर्च किए उनको भेंट देने के लिए। तो मैंने कुछ, अब वो यह भी सोचते हैं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, मैं तो केवल उनसे भेंट करने के लिए गया था, और मैंने तो अपनी गांठ से चावल लगाए ही हैं, लेकिन फिर भी मेरी उस कुटिया का क्या हुआ। बिनु ग्रीवा कल सुभग न आन्यो हुतो कमंडल दृढ़ काठी को। बिनु ग्रीवा यानी कि बिना गले का, कल सुभग न आन्यो यानी कि घड़ा, जो बिना गर्दन का, जो मेरी कुटिया में बिना गर्दन का एक घड़ा होता था। अब सुदामा जी की स्मृतियों में वह सब वस्तुएं आ रही हैं जो उनकी टूटे फूटी कुटिया में, मिट्टी की कुटिया में थी। तो वो क्या बता रहे हैं कि मेरी उस कुटिया में बिना गले का, अर्थात जो ऊपर से टूटा हुआ घड़ा हो वह था। हूँ तो कमंडल दृढ़ काठी को, और काठ का बना हुआ, एक कठोर काठ का बना हुआ एक लकड़ी का कमंडल भी रखा हुआ था मेरे घर में। घुनो बास जुत बनो खटोला काहू को पलंग कनक पाटी को। घुनो बांस जुत बुनो, कि घुने हुए, घुन लगे हुए बांस से बना हुआ मेरे पास एक खटोला था, या कहीं की छोटी सी चारपाई थी। लेकिन अब उसके स्थान पर मैं क्या देखता हूं कि सोने से बना हुआ पलंग, सोने से बनी हुई चारपाइयां वहां पर रखी हुई हैं। नूतन क्षीरोदक जूती पे भूषण हूं तो न लोह माटी को। नूतन का अर्थ है नया, क्षीरोदक यानी कि क्षीर यानी समुद्र में से निकले हुए हीरे मोती। युवती पे, युवती के शरीर पर। सुदामा को भी सामने युवती दिखाई दे रही है, वास्तव में वह सुदामा की पत्नी है, लेकिन सुदामा उसको भी नहीं पहचान पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो सामने युवती दिखाई दे रही है उसके शरीर पर तो समुद्र से निकले हुए नए नए हीरे मोती रत्न इत्यादि सुशोभित हो रहे हैं, लेकिन मेरी युवती के पास तो भूषण हूतों ने लोह माटी के, उसके पास तो लोहे और मिट्टी तक के आभूषण नहीं थे कि वह उनको शरीर पर धारण कर ले। सूरदास प्रभु कहा निहोरो मानत रंक त्रास ताटी को। सूरदास जी कहते हैं कि वे सुदामा कहने लगे कि प्रभु कहा निहोरो, कि हे प्रभु मैं आपसे क्या प्रार्थना करूं। निहोरो मतलब प्रार्थना करना, कि मैं आपसे क्या प्रार्थना करूं, क्योंकि मैं तो इतना दरिद्र हूं कि मानत रंक, कि मैं तो इतना रंक, इतना गरीब हूं कि मैं तो टाटी यानी कि जो बांस की खपच्ची होती है उसको टाटी कहते हैं, जिससे पहले इस प्रकार की झोपड़ी इत्यादि में टाटियाँ बनाई जाती थी, जो बांस की खपच्चियों से दरवाजे इत्यादि सब बनाए जाते थे, तो उसे टाटी कहते हैं। कि मैं तो ये, और वो बड़ी ही तुच्छ, बड़ी ही सस्ती सी वस्तु समझी जाती है।
तो इसीलिए वे कहते हैं कि तुच्छ सी जो टाटी होती है, मैं तो उसके खोने को भी, उसके खोने का भी भय मानता हूं, अर्थात उसके खोने पर भी भयभीत हो जाता हूं। मैं तो इतना गरीब हूं, हे प्रभु मैं आपसे क्या कहूं। पद संख्या 394, कैसे मिले पिए श्याम संघाती। सुदामा जी की पत्नी सुदामा से पूछती हैं कि हे पतिदेव, कैसे मिले श्याम संघाती, कि तुमसे वह श्याम, वह तुम्हारे मित्र किस प्रकार से मिले। कहिए कत कौन विधि पर से, बसन कुचील छीन अति घाती। सुदामा जी की पत्नी पूछती है कि वे आपसे कैसे मिले, क्योंकि उन्होंने आपका स्पर्श कैसे किया। कौन विधि पर से मतलब स्पर्श करना, कि उन्होंने आपका स्पर्श, आपका आलिंगन, आपसे गले मिलना या आपको छुआ भी कैसे, क्योंकि आपने तो वसन कुचील छीन अति गाती। छीन यानी बड़ी जीर्ण शीर्ण, और कुचील मैले, कि आपने तो बड़े फटे पुराने और मैले कुचैले वस्त्र पहन रखे थे, तो उन्होंने आपका स्पर्श किस प्रकार से किया। उठी कै दोरी अंक भरी लीनो, मिल पूछी इत उत कुशलाती। उठी कै दोरी, और सुदामा जी उत्तर देते हैं कि वो कृष्ण तो मुझे देखते हुए उठकर दौड़ पड़े, अंक भरी लीनो, और मुझे अपनी गोद में ले लिया, अर्थात मुझसे बिल्कुल आलिंगित हो गए, मुझसे गले मिले, और मिली पूछी इति उत्कुशलाती, और इस प्रकार मुझे बड़े ही प्रेम से मिले और इधर उधर की कुशलता पूछने लगे। पट तैं छोरी लिए कर तंडुल, हरि समीप रुक्मिणी जहाती। पट तय छोरी लिए, क्योंकि सुदामा जी वस्त्र में बांधकर चावल की भेंट, तंडुल की भेंट लेकर गए थे, तो पट तय छोरी लिए कर तंडुल, भगवान श्री कृष्ण ने उनके उस वस्त्र से उन चावलों को मुक्त कर लिया, अर्थात उन चावलों को उस वस्त्र की गांठ खोलकर अपने हाथ में ले लिया। हरि समीप रुक्मिणी जहां थी, और कब किया उन्होंने ये, कि उस समय हरि के समीप यानी भगवान कृष्ण के समीप रुक्मिणी आदि उनकी पत्नियां भी वहीं पर विराजमान थी। देखी सकल श्याम सुंदर गुण, पट दे ओट सबे मुस्क्याती। देखी सकल श्याम सुंदर गुण, और उन भगवान श्री कृष्ण के इन सब गुणों को देखकर वे सभी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां, सभी रानियां, पट दे ओट सभी मुस्क्याती, कि अपने चेहरे पर कपड़ा रखकर, अर्थात चेहरे को ओट में करके, घूंघट की ओट में करके मुस्कुराने लगी, कि जिस प्रकार से कृष्ण ने सुदामा से चावल छीने और उन चावलों को खाने लगे। भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार की लीला को देखकर, इस प्रकार की बातों को देखकर, वे इस प्रकार की गुणों को देखकर वे सभी अपने मुख को घूंघट की ओट में करके मुस्कुराने लगी। सूरदास प्रभु नवनिधि दीनी, देते और जो तिय नरिशाती, कि सूरदास प्रभु नवनिधि दीनी। इस प्रकार से जब उन्होंने भेंट रूपी चावल खाए, सुदामा जी अपनी पत्नी को बता रहे हैं, तो इस प्रकार से जो उन्होंने भेंट रूपी चावल खाए, तो उन चावलों के बदले में मुझे सभी प्रकार की निधियां, नवनिधि 9 प्रकार की निधियां मानी जाती हैं, खजाने माने जाते हैं, तो 9 प्रकार की निधियां ही मुझे प्रदान कर दी। देते और जो तिय नरिसाती, वे तो मुझे और भी बहुत कुछ देते, यदि तिय उनकी पत्नियां उनसे नाराज ना होती तो। देखिए बात यह थी कि भगवान कृष्ण जैसे जैसे मुट्ठी में लेकर चावल इत्यादि जो भी सुदामा की भेंट थी वो खा रहे थे, तो उनके एक एक मुट्ठी खाने का मतलब क्या था कि तीनों लोगों की संपदा एक एक करके सुदामा को प्रदान करना। तो जो भगवान श्री कृष्ण की रानियां हैं उन्हें यह बात पता है कि भगवान श्री कृष्ण जो जो ये सुदामा द्वारा लाई गई भेंट खा रहे हैं, तो इसका अर्थ वह तीनों लोगों की सारी संपदाओं को सुदामा को दे रहे हैं। तो उनकी रानियों को अपने लिए भी कुछ बचाना था, इसीलिए उन्होंने बीच में ही आकर भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और उनसे कहा था कि हे स्वामी, हमारे लिए भी कुछ शेष रखिए। सुदामा जी जो भेंट लाए हैं वो भेंट हमें भी दीजिए, आप ही सारी भेंट मत खाइए, आप ही सारे तंडुल मत खाइए। तो सुदामा जी यही बात अपनी पत्नी को इस तरीके से बता रहे हैं कि यदि उनकी पत्नियों ने उनको मना ना किया होता तो वे तो मुझे सब कुछ ही
तीनों लोकों की संपदा, सारी संपदा ही मुझे देते, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ नव निधियां तो मुझे प्रदान कर ही दी हैं। अब पद संख्या 395, हरि बिनु दरिद्र कौन हरै। सुदामा अपनी पत्नी को कहते हैं कि उन कृष्ण के बिना दरिद्रों के, गरीबों के दुख को कौन हर सकता है। कहत सुदामा सुने सुंदरी, हरि मिलन ने मन बिसरै। कहत सुदामा, सुदामा जी कहते हैं कि हे सुंदरी सुनो, अपनी पत्नी से कहते कि सुंदरी सुनो, हरि मिलन ने मन बिसरै, कि श्री कृष्ण से जो भेंट हुई है वह मेरे मन में हमेशा ही स्मृति में रहेगी, मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता, बिसार नहीं सकता। और मित्र ऐसी गति देखत को पहचान करे, कि हे सुंदरी सुनो, यदि और कोई मित्र होता तो मेरी ऐसी दशा देखकर, गरीबी वाली अवस्था देखकर कौन पहचान कर सकता था, अर्थात कोई पहचानने से भी इनकार कर देता। पति परै कुशलात न बूझे, बात नहीं बिचरै। पति यानी विपत्ति, कि विपत्ति पड़ने पर कुशलता भी नहीं पूछे। अगर और कोई कृष्ण के स्थान पर और कोई मित्र होता तो विपत्ति पड़ने पर सहायता करने की बात तो दूर, कोई कुशल क्षेम भी नहीं पूछता, बात नहीं बिचरै, और किसी भी बातचीत की तो संभावना ही नहीं थी। उठी भेंटे हरि तंडुल लीने, मोही न बचन फुरै, कि जैसे ही मैं वहां गया वे श्री कृष्ण उठकर बैठ गए और मुझे अपने पास बैठा लिया, और जो चावल की भेंट में उनके साथ उनके लिए लेकर गया था तो वो उन्होंने ले लिए और खा भी लिए। यह सब देखकर मोही न वचन फुरै, यह सब देखकर मैं इतना भावुक हो गया था कि मेरे मुख से वचन भी नहीं निकल रहे थे। सूरदास लच्छी दई कृपा करी, टारी निधि न टरै। सूरदास जी कहते हैं कि उन सुदामा ने मुझे, सूरदास जी कहते हैं कि सुदामा जी अपनी पत्नी से कहने लगे कि उन श्री कृष्ण ने कृपा करके मुझे लक्ष्मी यानी लच्छी यानी लक्ष्मी यानी कि धन वैभव प्रदान किया, और मुझे इतना धन वैभव प्रदान किया है, ऐसी निधियां दे दी हैं कि जो कभी भी टारी नहीं टरै, कि जो कभी भी समाप्त नहीं होंगी। अब पद संख्या 396, रुक्मिणी मोही ब्रज बिसरत नाही। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं कि हे रुक्मिणी मोही ब्रज बिसरत नाही, कि मैं ब्रज को कभी भी नहीं भूलता हूँ। वह क्रीड़ा वह केली जमुन तट, सगन कदम्ब की छाही, कि हे रुक्मिणी वह जो खेल, वह जो क्रीड़ाएं, वह जो केली यानी रस से युक्त जो भी हमारी क्रीड़ाएं थी, जमुन तट यमुना के तट पर, सघन कदम्ब की छाई, सघन कदम्ब के वृक्षों की छाह के नीचे जो क्रीड़ाएं मैं गोप गोपियों के साथ करता था वह मुझे कभी भी नहीं भूलती। गोप बधुनी की भुजा कंद धरी, बिहरत कुंजनी माही। गोप बधुनी की, कि गोप गोपियों का एक दूसरे की भुजाओं पर, एक दूसरे के कंधों पर, गोप गोपियों का एक दूसरे के कंधों पर अपनी भुजाएं रखकर उन लता कुंजों में विहार करना, वह जो दृश्य था वह मैं कभी भी नहीं भूलता हूँ। और बिनोद कहाँ लगी बरनो, बरनत बरनत बरनी न जाही, कि हे रुक्मिणी और विनोद कहाँ लगी बरनो, मैं उस विनोद का, उस आनंद का कहाँ तक वर्णन करूं, क्योंकि वर्णन करते करते भी मैं उसका वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। वह तो आनंद इतना अधिक था, वह ऐसा आनंद था कि उसका मैं वर्णन भी नहीं कर पा रहा हूं। यद्यपि सुख निधान द्वारावती, गोकुल के सम नाही। हे रुक्मिणी यद्यपि ये जो द्वारावती, ये द्वारिका है, ये सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है, लेकिन गोकुल के समान आनंददायक तो यह फिर भी नहीं है। सूरदास घनश्याम मनोहर, सुमिरी सुमिरी पछताई। सूरदास जी कहते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण गोकुल का स्मरण कर करके बहुत पछतावा कर रहे हैं, बहुत पश्चाताप कर रहे हैं। पद संख्या 397 की व्याख्या, राधा नैन नीर भरी आए। राधा की आंखों में आंसू भर आते हैं। कब धो मिले श्याम सुंदर सखी, यद्यपि निकट हैं आए, कि हे सखी यद्यपि वे श्री कृष्ण गोकुल के निकट ही आए हैं तो
हम उनसे जाकर कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से कुरुक्षेत्र आए हैं। सूर्य ग्रहण का अवसर है और उस सूर्य ग्रहण के अवसर पर वे द्वारिका वासियों को ब्रह्म सरोवर में स्नान करवाने के लिए आए हैं। और कुरुक्षेत्र क्योंकि गोकुल के निकट है, इसीलिए राधा को भी ये बात पता है। तब राधा कहती है कि यद्यपि वे श्री कृष्ण निकट आए हैं तो हम उनसे कब मिलेंगे। कहा करो कि ही भांति जाहूं अब पंख नहीं तन पाए, कि हे सखी मैं अब क्या करूं, किस प्रकार से कृष्ण के पास जाऊं, क्योंकि मेरे तो शरीर पर पंख भी नहीं है कि मैं उड़कर कुरुक्षेत्र चली जाऊं। सूर श्याम सुंदर घन दर्शन तन के ताप नसाए। सूरदास जी कहते हैं कि वे राधा अपनी सखी से कहती है कि उन सुंदर घनश्याम, घनश्याम का अर्थ क्या है कि जो नीला बादल होता है उसके समान सुंदर उन श्री कृष्ण के दर्शन से ही मेरे तन का ताप अब नष्ट हो सकता है, अर्थात मेरे तन का विरह का ताप मिट सकता है। पद संख्या 398 की व्याख्या। नंद जसोदा सब ब्रजवासी, कि बाबा नंद माता यशोदा और सभी ब्रजवासी अपने अपने सकट साजी के मिलन चले अविनाशी। सकट यानी कि अपने अपने बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी इत्यादि अपनी अपनी गाड़ियों को सजाकर सभी कृष्ण से मिलने के लिए चल दिए। कौ गावत कौ बेनु बजावत कौ उतावल धावत। उनमें से कोई तो गा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है और कोई उतावला होकर दौड़ रहा है। हरि दर्शन की आशा कारण विविध मुदित सब आवत। हरि यानी कृष्ण के दर्शनों की आशा होने के कारण, कि हम जाएंगे तो कृष्ण के दर्शन हम कर सकेंगे, तो कृष्ण के दर्शनों की आशा के कारण विविध मुदित सब आवत, विविध प्रकार से प्रसन्न हुए सब कुरुक्षेत्र की ओर आ रहे हैं। दर्शन कियो आई हरिजू को कहत स्वपन कै सांची, कि उन सब ने आकर उन श्री कृष्ण के दर्शन किए और जब उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए तो उन्हें लगा कि मानो उनका स्वप्न ही सत्य हो गया हो। जिस प्रकार से स्वप्न का सत्य होना बहुत ही आश्चर्य की बात होती है, तो उन्हें तो अब आशा ही नहीं रह गई थी कि किसी प्रकार से कृष्ण के दर्शन भी होंगे। लेकिन जब उनको कृष्ण के दर्शन हो गए तो उन्हें लगा कि मानो हमारा स्वप्न ही सत्य हो गया है। प्रेम मगन कछु सुधी न रही अंग रहे श्याम रंग रांची, कि वे सब कृष्ण प्रेम में इतने मग्न हो गए कि उन्हें अपने अंगों की, अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं रही और रहे श्याम रंग रांची, और वे पूरी तरह से कृष्ण के रंग में रंग गए। जासो जैसी भांति चाहिए तासो मिले त्यों धाये, कि जिसको जिस प्रकार से मिलना चाहिए था, कोई छोटा है तो उसे उसी प्रकार से मिला जाएगा, कोई बड़ा है तो उससे उसी प्रकार से मिला जाएगा। तो जिससे जिस प्रकार से मिलना चाहिए था भगवान श्री कृष्ण से, वह उसी प्रकार से दौड़ता हुआ जाकर मिला और भगवान श्री कृष्ण भी उससे उसी प्रकार से बड़े ही आनंद से, बड़े ही लालसा से मिले। देश देश के नृप देखी यह प्रीति रहे अरगाई, कि वहाँ पर देश विदेश के बहुत सारे राजा लोग आए हुए थे, तो वे राजा लोग भगवान श्री कृष्ण के और ब्रजवासियों के इस प्रेम को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उमग्यो प्रेम सिंधु दहुदिसी प्रीति कहीं न जाई, कि उमग्यो उमग पड़ा, उफन पड़ा, कि दोनों दिशाओं से प्रेम का समुद्र उफन पड़ा और इस प्रेम के बारे में कुछ कहते नहीं बन रहा था। सूरदास यह सुख सो जाने जाके हृदय समाई। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रेम के सुख को तो वही जान सकता है जिसके हृदय में यह प्रेम समाया हुआ है। हरिसो बूझती, अब हम कर रहे हैं पद संख्या 399। हरिसो बूझती रुक्मणी इनमें को ब्रज भानु किशोरी। रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से पूछ रही है कि ये जो सब गोकुलवासी आए हैं, इन सब में वृषभानु किशोरी यानी वृषभानु की पुत्री राधा कौन है। बारक हमें दिखावहु अपने बालापन की जोरी,
तो रुक्मिणी कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, एक बार हमें भी तो अपने बालकपन में जो तुम्हारी युगल जोड़ी में जो राधा थी, एक बार हमें भी तो उनको दिखाओ। जाको हेत निरंतर लीने डोलत ब्रज की खोरी, जिन राधा के प्रेम को आप मन में लिए निरंतर ब्रज की गलियों में घुमा करते थे। अति आतुर वह गाय दुहावन जाते पर घर चोरी, और जिनके प्रेम को आप अपने मन में लेकर अति व्याकुल होकर गायों को दुहने के लिए जाते थे और दूसरों के घर में माखन और दही इत्यादि की चोरी करके खाते थे। रचते सेज स्वकर सुमननी की नव पल्लव पुट तोरी, और जिन राधा के लिए आप रचते थे सेज, जिन राधा के लिए आप स्वयं अपने हाथों से स्वकर यानी अपने हाथों से सुमननी की फूलों की, जिनके राधा के लिए आप अपने हाथों से स्वयं फूलों की सेज बनाते थे, रचते थे, और नव पल्लव नए नए पत्तों की पुट बीच बीच में लगाना, तोरी तोड़ तोड़ कर, और जो नए नए पत्ते बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं, नए पत्ते जो फूलों की सेज बनाते थे, तो उस सेज के बीच में वो नए नए पत्ते भी लगा देते थे ताकि वह सेज और भी आकर्षक लगे। तो जिस राधा के लिए आप स्वयं अपने हाथों से फूलों की सेज बनाते थे और उस सेज में ही उसको और अधिक सुंदर बनाने के लिए नए नए पत्ते उस सेज के बीच बीच में लगा देते थे। बिन देखे ताके मन तरसे छिन बीते जुग कोरी, बिन देखे ताके, और जिनको देखे बिना आपका मन हमेशा ही तड़पता रहता था, तरसता रहता था, छिन बीते, और क्षण बीतता था जैसे जुग कोरी, और एक एक क्षण कई कई युगों के समान आपका बीतता था। ऐसी राधा का दर्शन हमें भी कराइए। सूर सोच सुख करी भरी लोचन अंतर प्रीति न थोरी। सूरदास जी कहते हैं कि रुक्मिणी की राधा के संबंध में कही गई ऐसी बातों को याद करके भगवान श्री कृष्ण को भी राधा की याद आती है, और राधा की याद आने से उनको मन में बहुत ही अधिक सुख का अनुभव होता है, और उसी सुख में उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। सुख करी भरी लोचन की उस सुख को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंतर प्रीति न थोरी, और उनके हृदय में बहुत अधिक प्रेम उमड़ आता है। शिथिल गात मन बचन फुरत नहीं, हुए जू गई मति भोरी, कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को राधा की याद आती है तो वो इतने प्रेम विभोर हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं कि उनका शरीर शिथिल हो जाता है। मन बचन फुरत नाही, और उनके मुख से वचन नहीं निकलते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं, इतने भावावेश में आ जाते हैं। हुए जू गई मति भोरी, और ऐसा लगता है कि मानो उनकी मति भ्रमित सी हो गई है। अब पद संख्या 400 की व्याख्या। राधा माधव भेंट भई। अब भगवान श्री कृष्ण और राधा इन दोनों की भेंट हो जाती है। राधा माधव, माधव राधा, क्रीट भृंग गति हुए जू गई, कि राधा माधव हो जाते हैं, यानी कृष्ण राधा के रंग में रंग जाते हैं और राधा कृष्ण हो जाती हैं। दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा। क्रीट भृंग गति हुए जू गई, जिस प्रकार से कीट की और भृंग यानी भंवरे की गति होती है, उसी प्रकार से राधा और कृष्ण की भी गति हो गई है। राधा माधव हो गई है और माधव राधा हो गई। देखिए, क्रीट भृंग की जो बात है वह यह है, ऐसा माना जाता है कि यदि भंवरा किसी कीट के आसपास मंडराता रहे, गुंजार करता रहे, तो वह कीट भी भंवरे जैसा ही बन जाएगा। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई भंवरा कीट के आसपास गुंजार करता रहे, मंडराता रहे, तो वह कीट भी भंवरा बन जाएगा। तो वैसी ही दशा कृष्ण और राधा की हो गई है। कृष्ण राधामय हो गई और राधा कृष्णमय हो गई है। माधव राधा के रंग राचे, राधा माधव रंग रही, कि श्री कृष्ण तो राधा के रंग में रंग जाते हैं और राधा कृष्ण के रंग में रंग जाती हैं। माधव राधा प्रीति निरंतर रचना करी सो कहीं न गई, कि भगवान श्री कृष्ण यानी माधव और राधा की का यह प्रेम तो निरंतर है,
और यदि कोई इसको कहने का प्रयास करे, इस प्रेम के को कहने का प्रयास करे, इसके बारे में वर्णन करने का प्रयास करे, तो वह कह भी नहीं पाता, अर्थात यह अवर्णनीय है, यह अकथनीय है। विहंसी कहियो हम तुम नहीं अंतर, यह कही कह उन ब्रज पठई। कि भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर राधा से कहा कि हे राधा, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, और यह कहकर उन्होंने राधा को फिर से ब्रज में भेज दिया। सूरदास प्रभु राधा माधव ब्रज विहार नित नई। सूरदास जी कहते हैं कि उन श्री कृष्ण और राधा का जो विहार है, उनकी लीलाएं जो हैं ब्रज में नित्य ही नई नई लीलाएं होती रहती हैं। तो आज हमने पद संख्या 400 तक की व्याख्या की है। धन्यवाद।